खुशामदीद नाज़रीन, हमारे पास थोड़ा सा वक्त देखना चाहते हैं कि जो हुकूमत और पीपल्स पार्टी की मफाहमत का मामला तय हो चला है वो क्या बेहतर तरीके से तय नहीं किया जा सकता था। जावेद हाशमी साहब, सियासी मामलात को सियासी तरीके से हल करना चाहिए। अनवर बेग साहब बार बार जिक्र कर रहे हैं कि अगर एक लीडर की स्किल की वजह से आपने एक मिलिट्री रूलर को कमिट करवा लिया है यूनिफॉर्म उतारने पे और केसेस विड्रॉ करने के जो पॉलिटिशियंस को विक्टिमाइज करने के लिए, इट्स नॉट अ बैड थिंग। देखिए, मैं तो मोहतरमा का मदाहों में से हूँ, लेकिन स्किल का जब आपने बात की है, मोहतरमा ने कहा कि वो 12 अक्टूबर से ही उनके साथ मुज़ाकरात में शामिल हैं। 9 साल लगे इस स्किल को जो है कामयाबी से सक्सेस स्टोरी बनाने में। इट्स ए वेरी लॉन्ग पीरियड एक इतने बड़े लीडर के लिए। तो मैं ये अर्ज़ करूँगा, अब ये बन रहा यूँ रहा है कि यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक, और पैसा खेल ख़त्म पैसा हज़म वाली बात हो रही है। लोग जो है मैसेज बड़ा रॉन्ग मैसेज है और लोगों को पता है, दे आर क्वाइट विजिलेंट, नज़रें रख के बैठे हुए हैं। उन्हें पता है हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमें बेचा जा रहा है, ख़रीदा जा रहा है भेड़ बकरियों की तरह, और हमारी कोई से भी नहीं है। इसलिए ये जो हेल्पलेसनेस है कौम के अंदर, ये इनकलाब का पेशखामा बनती जा रही है। ये आसानी नहीं होगी। खेल खत्म पैसा हजम, यानी जब आपका दिल करे तो कौम के पैसे लुटाएं इन परसूट ऑफ केसेस दैट यू कांट प्रूव इन द कोर्ट ऑफ लॉ। जब आपका दिल करे, जब आपकी ज़रूरत हो तो वो परसूट ख़त्म कर दें और लॉ के ज़रिए तब्दील कर दें। थोड़ी सी अंधेर नगरी लगती है। तलत साहब, वो तो जो चाहे तेरा हुस्न करिश्मा साज करे, जिस तरह चाहें आप। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सारी केसेस, ये अपने बारे में फरमा रहे हैं आप, मैं जनाब के बारे में कह रहा हूँ। बात यह है कि ये सारी केसेस की पॉलिटिक्स जो है वो तो सदर परवेज मुशर्रफ के आने से पहले चल रही थी। ये कोई सदर परवेज मुशर्रफ के आने पे ये नहीं चल रही थी, बल्कि उस वक़्त की नाम नहाद जमहूरी हुकूमतें जो थीं ये प्रैक्टिस कर रही थी। मोहतरमा को इस मुल्क से जलावतनी पे किसने मजबूर किया? सियासी हुकूमत ने। नहीं, कौमी मुफाहमत का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से 36 घंटे पहले क्यों याद आई आपको? मेरा ख्याल है कि जावेद हाशमी साहब ने 12 अक्टूबर का तो कहा है, लेकिन उन्होंने सन नहीं बयान किया कि कौन से सन से ये बात चल रही थी। हाँ, जो बात आज क्यों हुआ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? मेरा ख्याल है कि ये नेगोशिएशंस का आखिर किसी वक्त पे एक एंड आना होता है ना। ये वक्त था जिसमें नेगोशिएशंस अपने किसी फाइनल लम्हात पे पहुंची। नेगोशिएशन रिकंसिलिएशन पे नाज़रीन, हमने जनरल परवेज मुशर्रफ से 2004 में बात की थी और यही उनके सामने थीसिस रखा था कि अगर आप नेगोशिएट करें, रिकंसिलिएशन की तरफ जाएं तो शायद पाकिस्तान के मामला बेहतर तरीके से तय पा सकते हैं। ये उस वक्त का आइडिया है। जब मैंने ये सवाल किया तो आगे से कुछ इस किस्म का जवाब आया। तो किधर थी रिकंसिलिएशन? किस रिकंसिलिएशन की बात कर रहे हैं? प्लीज लिव इन रियल वर्ल्ड, डोंट लिव इन यूटोपिया। यूटोपिया में रह रहे हैं, पाकिस्तान की रियलिटी में रहें आप। यहाँ यही नवाज शरीफ और बेनज़ीर जो हैं, आप समझ रहे हैं, या आकर वो बहुत अच्छी, इनसे मैं हैंड शेक करूं, आई विश इट वाज लाइक दैट। ये तो देवर कटिंग देयर थ्रोट्स ईच वन ऑफ देम। अभी ये क्यों मिले हुए हैं? दे वांट टू कट माय थ्रोट। सो दीज आर द ग्राउंड रियलिटीज जी। इसमें आप कह रहे हैं जी ये मिलाएं, आई विश इट वाज सो गुड कि मैं इन दोनों को मिलाऊं और वो कहें अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छा जी, हाथ पैर मिलाते हैं और जो हैंडशेक। ओके, लेट्स उस वक्त जो हमने आइडिया दिया शायद हालात मुवाफिक नहीं थे। अब कौम की ज़रूरत भी है और पॉलिसीज़ तो आने जानी चीज़ है, इंटरेस्ट परमानेंट होने चाहिए। इफ़ नेशनल इंटरेस्ट कैन बी सर्व्ड बाय नेशनल रिकंसिलिएशन, व्हाई नॉट नाउ? फलत भाई, नेशनल रिकंसिलिएशन का लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल करना ज़्यादती है। अब भी टाइम है, पता नहीं, आई डोंट नो वी हैव द राइट टू सुपीरियर जुडिशरी और नॉट। आज के दिन भी हम इस कौम को बचा सकते हैं अगर हमारे जुडिशरी ये मेहरबानी कर दे कि सिर्फ एक फिर का डिसीजन आ जाए कि ये असेंबली दूसरी दफ़ा इस जनरल को मुंतखब नहीं कर सकती। वी विल सेव द नेशन। फिर बैठ के हम, मेरी तजवीज़ अब भी ये है तलत भाई, वी मस्ट स्टॉप जनरल मुशर्रफ फ्रॉम बीइंग प्रेसिडेंट फॉर सेकंड टाइम। वी मस्ट स्टॉप इट। बाय वे आई मीन द इंटायर पीपल ऑफ पाकिस्तान। हम एक उस पर रिकंसिलिएशन का तरीका ये है कि हम उसको स्टॉप करें, हम एक नेशनल गवर्नमेंट कंसेंसस की बनाएं और उसकी लीडरशिप एक ऐसे जज के हवाले कर दे जिन्होंने PCO की तरफ ना उठाया हो। वो जज, वो गवर्नमेंट एक गोल बेस कॉन्फ्रेंस बुलाए सारी कौम की, उसमें ये सारे केसेस भी हो जाएंगे। तजवीज़ अच्छी है लेकिन ज़रा देर हो गई। वी मस्ट डू इट, वी कैन डू इट। ये तजवीज़ उन्होंने दी, आप तो खैर सुन नहीं रहे थे। नहीं, मैं तो तलत एक बात कहना चाहूँगा एंड में। आई थिंक
ٹوڈے پاکستان ایک بہت ہی عجیب موڑ پہ کھڑا ہوا ہے. ویو گاٹ دی سوسائڈ بامبرز ان آر سٹیز, اور پچھلے کئی مہینوں میں اوور 300 پیپل ہیو بین کلڈ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 5 سال میں مشرف صاحب نے سولو فائٹ کی ہے وار آن ٹیرر. Unfortunately, with all due respect to my brothers in PMLQ, انہوں نے مشرف صاحب کو یا پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ایک ہیلپنگ ہینڈ ایٹ دا گراس روٹ لیول نہیں دیا, ود دا ریزلٹ کہ ایک پبلک جو سوئنگ اوپینین ہوئی ہے ایک دم اینٹی ملٹری ہو گئی. You are the helping hand. No. 2007 onwards, نہیں, آپ سن لیں People's Party is the new helping hand for Could you please let me finish, please? I'll appreciate it. طلعت, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب ایک ریکنسلیشن ہو رہی ہے, I would personally feel کہ میاں نواز شریف has a role to play in this country. میں یہ سمجھتا ہوں he should be allowed back into this country. He should be allowed to participate in the elections, and let's take this country forward. For God's sake, we are in very deep trouble. اگر یہ آرڈننس جو تو آ گیا پھر وہ نہیں آ پائے. میں ایک براڈ بیس بات کر رہا ہوں. I think میاں نواز شریف should also be back in the country, and in these elections it can't be broader than the parameters of this ordinance now. We should have a big heart. We should have a big heart, and we should allow everybody. Last word from Javed Hashmi صاحب. دیکھیے جی, میں تو ذوالفقار علی بھٹو کو اسٹرگل کا سمبل سمجھتا ہوں. چینج لائے ہوئے اس ملک کے اندر, پولیٹیکل بیسک چینجز جو سیاست کے اندر. لیکن اب جو ان کے کرٹکس کہتے تھے کہ وہ پہلے بھی ڈیل کر کے سکندر مرزا کے کیبنٹ میں آئے, ڈیل کر کے ایوب خان کی کیبنٹ میں آئے, ڈیل کر کے یحییٰ خان کی کیبنٹ میں آئے, 88 میں ڈیل کر کے غلام اسحاق اور اسلم بیگ سے محترمہ کو حکومت ملی, ڈیل کر کے 1993 میں نواز شریف کی گورنمنٹ کو ہٹا کے محترمہ کو ڈیل کے ذریعے لایا گیا. ان کو اب یہ موقع پھر گواہی کے لیے مل جائے گا کہ اب بھی پرویز مشرف سے ڈیل کر کے پیپلز پارٹی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. اور اتنی ایک جو فیڈریشن کے اندر بلیو کرنے والی پارٹی ہے جس کی ضرورت ہے ہمیں, جس کا امیج جو ہے بہتر سے بہتر ہونا چاہیے تھا. میرا ذاتی المیہ یہ ہے, مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ وہ جو تشخص تھا, جو وہ ان کا ایک سمبولک ویلیو تھی, وہ آج ٹوٹ رہی ہے, گر رہی ہے. I'm sure بیگ صاحب کچھ کہیں گے لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. I will very quickly say, I think I all respect جاوید ہاشمی صاحب. میں پھر یہ کہوں گا, آپ لوگ خدا کے واسطے اپریشیٹ کریں, you're sending a military man back into the barracks and without a uniform. What more do you want? Thank you very much. نہیں, ملٹری مین تو آلریڈی وہ اس نے ملٹری سے جمہوریت کی طرف چلا تھا, اور یہ اب یہ ادھر پروگرام کسی اور طرف جا رہا ہے, بٹ وی کین پوسٹپون دی ڈسکشن. بات یہ ہے, اس ملٹری مین کو جی ڈی اے کے تحت پہلے ہی دن سے سپورٹ کیا گیا تھا, جنرل ڈیموکریٹک الائنس, اور جنرل ڈیموکریٹک الائنس میں یہ سارے لوگ موجود تھے. اوکے, تھینک یو ویری مچ چاروں پینلسٹ کا. ناظرین, ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے ان تمام معاملات کے اوپر جو لمحہ بلمحہ بدل رہے ہیں, لیکن اب لگتا ہے یہ کہ خاص نہج کی طرف جا رہے ہیں, اور حیرانی ہے کہ یہ تمام معاملات طے ہو رہے ہیں صدارتی انتخابات سے 32-36 گھنٹے پہلے. لیکن بیچ میں ایک دن بھی ہے جس نے سپریم کورٹ کا فیصلہ آنا ہے ان پٹیشنز کے اوپر جو فائل کی گئی ہیں جنرل پرویز مشرف کے کینڈیڈیچر کے بارے میں. لیٹس سی واٹ ہیپنز دین. طلعت حسین کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.